मित्र नमस्कार। आप लोगों के काफ़ी फ़ोन आ रहे थे, ईमेल आ रहे थे कि मैं लेखपाल पे कुछ चर्चा करूं और चर्चा का दृष्टिकोण एक मंत्र के साथ हो। उस मंत्र का नाम है सफलता। तो अगर हम लेखपाल बनना चाहते हैं तो पहले हमें उसके सिलेबस को समझना होगा। तो अगर हम सिलेबस को देखें तो आपका हिंदी है, आपका गणित है, आपका जनरल नॉलेज है, आपका ग्राम विकास से संबंधित प्रश्न हैं। अब हिंदी में क्या है इसके बारे में अगर चर्चा करें तो हिंदी को देखते हैं तो हमें दिखता है कि 25 प्रश्न 25 मार्क्स, 25 गणित में 25 प्रश्न 25 मार्क्स, जनरल नॉलेज में 25 प्रश्न 25 मार्क्स, ग्राम डेवलपमेंट में 25 प्रश्न 25 मार्क्स। ये जो सिलेबस है ये पूर्व आधारित जो एग्ज़ाम हुए हैं उन पर है। इसका मतलब हमारे पास कुल टोटल 100 प्रश्न हैं, 100 प्रश्न हैं और वो जो प्रश्न हैं 100 मार्क्स के हैं। और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? 75 प्लस। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? 75 प्लस। अगर हम 75 प्लस का टारगेट लेकर नहीं चलते हैं तो हमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो हमारा यानी कि अगर हम मान लें कि 5000 की वैकेंसी है तो हमें 5000 की वैकेंसी से कोई मतलब नहीं। हमारा जो स्थान हो 1 से 10 के बीच में हो, यानी जो हमारी रैंकिंग हो, यानी जो हमें तैयारी करना है वो रैंकिंग को लेकर तैयारी करना है, ना कि इधर उधर। यानी ओके, यानी कि तैयारी का जो दृष्टिकोण हमारा होगा वह होगा रैंकिंग, ना कि नौकरी। ठीक, हमें रैंक मेंटेन करना है। जब रैंक मेंटेन करना होगा तो कोई आपको रोक नहीं सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो। आगे देखते हैं पढ़ने का तरीका। क्योंकि हम लोग पढ़ने के तरीके में हमारे कई विधा शामिल होती है। एक पढ़ने का तरीका आपका है विद्वान बनने के लिए, यानी कि जो विद्वान बनने के लिए पढ़ रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिल सकती है, क्योंकि वो अपनी जो एनर्जी है वो गलत जगह लॉस कर देंगे। कि मान लेते हैं कोई फार्मूला आया तो फार्मूला कैसे बना, कहाँ से आया, कैसे क्या हुआ, वगैरह वगैरह। यानी आपने अपनी एनर्जी विद्वता में अपने विद्वान बनने के चक्कर में नष्ट कर दी तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। टीचर बनने के लिए कि हमें टीचर बनना है तो हमें बहुत सारे, यानी कि एक क्वेश्चन को, टीचर बनने का मतलब क्या होगा, हम एक क्वेश्चन को 5 मॉडल से जानते हैं सॉल्व करना। यानी कि एक क्वेश्चन को 5 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक गुण होता है टीचर बनने का, ताकि हम विद्यार्थियों को इम्प्रेस करें, अरे भाई ये टीचर तो बड़ा शानदार है, एक ही सवाल को 5 बार सॉल्व कर दिया। तो वो आपके किस काम का। ठीक, तो जो इस तरीके का अप्रोच रखते हैं वो भी मैदान से बाहर। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मित्रों को प्रश्न पूछकर उनको परेशान करते हैं। ये भी प्रकार के प्रश्न मित्र स्टूडेंट हैं जिनका एक उद्देश्य होता है कि हम कठिन से कठिन चीज़ों को पढ़ के याद कर लें और उसको मार्केट में चाय पीने जाए, जब बाहर जाएं अपने मित्रों से मिले तो उनसे पूछ बैठें, ताकि अगले का जो मतलब कि हो ना कि वो थोड़ा सा उत्साहित हो जाए। तो ऐसे लोगों का भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी गलत जगह खर्च कर दी, कठिन प्रश्नों को खोजने में, पूछने में, वगैरह वगैरह। यानी ये जो मान लेते हैं कि हम कुल विद्यार्थी 15 लाख लोगों ने फार्म भरा, ठीक, तो ये जो तीनों को हम जोड़ दें तो ये बैठते हैं सीधे 10 लाख। 10 लाख लोग इस तरीके के स्टूडेंट होते हैं, विद्वान बनने वाले, टीचर के गुणों से युक्त और मित्रों को परेशान करने वाले। ठीक, नौकरी के लिए सिर्फ 5 लाख लोग हैं। 5 लाख ये फाइट करते हैं नौकरी के लिए, यानी कि 5 लाख लोग नौकरी के लिए फाइट कर रहे हैं। अब ये जो नौकरी वाले लोग हैं, अगर इनको हम देखें तो इनको हम 2 तरीके से देखते हैं। ये पढ़ते तो हैं लेकिन 5 लाख में सिर्फ 1 लाख का अप्रोच अच्छा होता है, अप्रोच अच्छा है, बाकी का अप्रोच अच्छा नहीं होता। वो भिन्न भिन्न कोचिंगों में, आपको पता चलेगा कि आपका मित्र पिछले 5 साल से 5 कोचिंगों में गया लेकिन अभी भी वो नौकरी नहीं पा पाया। एक का लगेगा वो कहीं नहीं गया, वो नौकरी पा गया।
या वो किसी एक इंस्टीट्यूशन में गया, नौकरी पा गया। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आपको मिलेंगे, अरे हमने फला कोचिंग में पढ़ा, फला कोचिंग में पढ़ा, फला ऑनलाइन ट्यूब पे पढ़ा, फला ऑनलाइन ट्यूब पे पढ़ा, फला ऑनलाइन क्लासेस किया, फला ऑनलाइन क्लासेस किया, और मिला क्या? जीरो, कुछ नहीं हासिल कर पाए। इसका मतलब था कि उनका अप्रोच जो था वो साइंटिफिक नहीं था। यानी कि आपका जब हम अप्रोच की बात करते हैं, तो अप्रोच की बात जब हम करें तो उसका मतलब होता है साइंटिफिक अप्रोच। वो साइंटिफिक अप्रोच, क्योंकि याद रखिएगा हमने कहा कि कंपटीशन बहुत टफ है। आपके सामने, आप गांव में पढ़ते हैं, आप गांव के ग्रामीण पृष्ठभूमि से पढ़कर आए हैं, और जब शहर में आते हैं तो आपको कौन दिखता है? आपको दिखने वाला कौन है? आपके शहर के अच्छे स्कूल का लड़का आपका कंपटीटर है, अच्छे परिवेश में पढ़ने वाला लड़का आपका कंपटीटर है, अच्छे सुख सुविधाओं से लैस होने वाला स्टूडेंट आपका कंपटीटर है, मेगा सिटी के बच्चे आपके कंपटीटर हैं, जो दिल्ली में पढ़ने गया है वो कंपटीटर आपका है, जो इलाहाबाद तैयारी कर रहा है वो कंपटीटर आपका है, जो लखनऊ में तैयारी कर रहा है वो आपका कंपटीटर है। उनको कैसे आप हराएंगे? आप तो छोटे शहर में हैं, आपके पास पैसा नहीं है, मान लीजिए कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, गरीब हैं, या अच्छे हैं लेकिन पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन अच्छी कोचिंग नहीं मिल पा रही है, ताकि इन सबों को आप जो है क्रैश कर सकें। तो इसके लिए केवल आपको एक दृष्टिकोण अपनाना है, साइंटिफिक अप्रोच। वो अप्रोच कैसे आएगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एक हमारे पास एक विषय है आपका हिंदी, राइट? एक विषय आपका है हिंदी। हिंदी को आप दो दृष्टिकोण से देखें, एक व्याकरणात्मक दृष्टिकोण से, एक साहित्यिक दृष्टिकोण से। तो इससे अगर मान लो 25 में ये इसका क्वेश्चन 7 से 7 रहेगा, शेष आपका व्याकरणात्मक रहेगा। व्याकरण के दृष्टिकोण से 18 क्वेश्चन मान लेते हैं कि व्याकरण दृष्टिकोण से रहेगा। तो आपको मैक्सिमम मेहनत जो है व्याकरण की दृष्टि पे करना है, 7 से 8 आपका हो जाएगा, ठीक। यानी हिंदी में आपका क्वेश्चन सही करने का जो टारगेट हो वो 25 में कम से कम 24 हो। एक क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं, ये आपको छूट है, राइट। जनरल नॉलेज की बात हम करें, यानी कि अब हम जनरल नॉलेज की बात करें, तो जनरल नॉलेज को आप सामान्य अध्ययन और करंट के पक्ष में देख सकते हैं। तो सामान्य अध्ययन में आपका बहुत सारा विषय है। आप हालांकि सब जानते हैं, आप लोग कोचिंग किए हैं, मुझे पता है, आप लोगों को सारी जानकारी है, लेकिन सामान्य अध्ययन और करंट में, सामान्य अध्ययन में सारे पोर्शन आपके स्ट्रांग नहीं हो सकते हैं। कोई एक पोर्शन वीक हो, उसकी भरपाई आप करंट से करिए। यानी कि सामान्य अध्ययन में कम से कम आपके क्वेश्चन 18 से 20 होने चाहिए। गणित में आप का दृष्टिकोण होना चाहिए कि आप सामान्य प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर ले जाएं। कठिन प्रश्न उसको छोड़िए, कठिन प्रश्न सबके लिए कठिन होगा। कभी कभार हम लोग घबरा जाते हैं कि कठिन प्रश्न आ गया, आप क्या करें, क्या हो सकता है, खत्म हो गया सब। नहीं, कठिन सबका गलत होता है। कोई बच्चा उसका बहुत अच्छा मैथ हो तो आप उस मिलिएगा तो वो भी पूरा का पूरा नहीं कर पाएगा, तो आप क्यों परेशान हैं। और जब ग्राम विकास पढ़िए तो भी विद्वान बनने के लिए नहीं, सिर्फ नौकरी पाने के उद्देश्य से आप ग्राम विकास मतलब कि डेवलपमेंट जो होता है ग्रामीण क्षेत्र का, जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन आते हैं उसको देखें। अब हमारे पास दो तथ्य है। हम बच्चे अक्सर मैथ में बहुत डरते हैं। मैथ में याद रखिएगा, इस 25 मैथ के क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप रीजनिंग बेस पे भी सॉल्व कर सकते हैं। शेष 10 क्वेश्चन टोटली प्योर मैथ होंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है। मैं वीडियो अपलोड करूंगा मैथ के, रीजनिंग के, आप उसी को देखेंगे और मेरी गारंटी रहेगी कि आप कितना भी कमजोर स्टूडेंट हो, 25 में 20 क्वेश्चन आप सॉल्व करके आएंगे। ऐसे स्टूडेंट जो दिल्ली बम्बई पढ़ रहे हैं उनसे बेहतर स्थिति में रहेंगे। तो हमारा वीडियो कल से लेखपाल पे पड़ेगा और आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आएगा, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। धन्यवाद।